पार्टी को चेयरमैन जो है आपके आसिफ जरदारी साहब 3 करोड़ का अदाद-ओ-शुमार एक मरतबा बोल चुके हैं कि इस शहर को गिना जाए। पार्टी को चेयरमैन जब बोल रहे हैं तो जाहिर बात है आप फादर ऑफ द सिटी हैं, तो आप इस बात पर यकीन कर लेंगे? देखिए, पार्टी चेयरमैन तो बहुत सारी बातें कहते हैं, उनकी सारी बातें आप मान लेते हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, वो तो बताते हैं कि इकॉनमी को चेंज कैसे करना है, वो तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जेरीमेंडरिंग की जाती है और इन्फ्लुएंस किया जाता है प्रोसेस को, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। वो तो बहुत सारी और बातें भी करते हैं। पानी चोरी होता है शहर में, ये फैक्ट है। पानी की माफिया है, ये भी फैक्ट है। हर शख्स, हर सियासी लीडर तनकीद करता है उस पानी माफिया के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता। केएमसी के पास 11 अस्पताल हैं, 11 के 11 अस्पताल जो है ना उसमें प्रॉब्लम्स हैं। और इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने ये बात प्रपोज की थी कि हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट होना चाहिए। आप एनआईसीबीडी में अच्छा काम करें, आप डाउ में अच्छा काम करें, जिना में अच्छा काम करें, गंबट में अच्छा काम करें, तो वही चीज़ आप अब्बासी शहीद में और बाकी जो आपकी ज़िला इंतज़ामिया के तहत हॉस्पिटल चलते हैं उनमें होना चाहिए। मैंने ये डिमांड की थी कि म्यूनसिपल फंक्शन यानी कि पानी, सेवरेज, सफाई, ये काम हो बल्दियाती इदारों के पास, और ये जो हेल्थ का सब्जेक्ट है ये सूबे के पास हो। तो जब मैंने ये ऐलान किया और हमने असेंबली से बिल भी पास कराया था, तो उस वक्त कुछ पीटीआई के दोस्तों ने उसकी मुखालफत की, एमक्यूएम के दोस्तों ने मुखालफत की, जमात इस्लामी के दोस्तों ने मुखालफत की। मैं समझता हूँ ये सवाल आप उनके ऊपर छोड़िए कि एनआईसीवीडी सिंध हुकूमत चलाती है, अच्छा चला रही है, बल्दिया उज़्मा कराची केएचडी चला रही है, वो नहीं अच्छा चल रहा। तो बेहतर करने का तरीका ये हो सकता है ना कि वही एनआईसीवीडी अगर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में बन जाता, तो कराची वालों की, लालू खेत वालों की, गुलबर्ग वालों की, बिन कासिम वालों की, गडाफ वालों की, न्यू कराची वालों की, नॉर्थ कराची वालों की बेहतर खिदमत हो पाती। लेकिन यही लोग जो सिर्फ तनकीद की सियासत करते हैं, मनफी सियासत करते हैं ना, वो तनकीद ही करते रहते हैं, वो धरने वरने करते रहे। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बात पे कि काम होना चाहिए, काम होता हुआ नज़र आना चाहिए। मरदमशुमारी के अभी तक एग्जैक्ट नंबर्स हमारे पास नहीं आए हैं। आज से कोई 2-2.5 महीने पहले जो मरदमशुमारी का प्रोसेस था वो रुक गया था, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट्स मेरे पास आएंगे तो उसके बाद मैं कमेंट कर पाऊँगा। कराची शहर की जो आबादी गालिबन लास्ट मुझे पता चली थी वो थी 19 मिलियन के लगभग, जो मुझे मीटिंग्स के दौरान पता चला था। बट हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है उस नंबर के हवाले से। जैसे ही रिज़ल्ट फाइनलाइज हो जाएगा तो मैं अपना कमेंट उसके ऊपर दे पाऊँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ बहैसियत शहरी के, बहैसियत सियासी कारकुन के जो जेन्युइन पॉपुलेशन हर सूबे की है, वो उस पॉपुलेशन को सेंसस के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर प्लानिंग कंसीव नहीं कर सकते हैं, तब तक प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ इस सेंसस, इस मरदमशुमारी के जो प्रोसेस है उसकी वेरिफिकेशन, उसके नंबर्स को इतना जेन्युइन होना चाहिए ताकि कोई शुकूक व शुबहात उसके हवाले से किसी को ना हो। पार्टी चेयरमैन तो बहुत सारी बातें कहते हैं, उनकी सारी बातें आप मान लेते हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, वो तो बताते हैं कि इकॉनमी को चेंज कैसे करना है, वो तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जेरीमेंडरिंग की जाती है और इन्फ्लुएंस किया जाता है प्रोसेस को, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। वो तो बहुत सारी और बातें भी करते हैं। वो तो सीपेक के खालिक हैं, लेकिन बाद में और लोग कहते थे कि सीपेक हमने ईजाद किया। तो इसलिए आप ऑफिशियल रिकॉर्ड के ऊपर बात करेंगे, ऑफिशियल नंबर मेरे सामने आ जाएगा, उसके बाद मैं अपनी कोई हतमी राय इस हवाले से दे पाऊँगा। लेकिन मैं इस बात को दोहराऊँगा कि जेन्युइन पॉपुलेशन हर ज़िले की, हर शहर की, हर सूबे की आनी चाहिए। पाकिस्तान की जेन्युइन पॉपुलेशन पता चले, ताकि ये नहीं हो सकता 21वीं सदी में हमें यही ना पता हो कि कितने लोग हमारे मुल्क में बसते हैं। पानी चोरी होता है शहर में, ये फैक्ट है। पानी की माफिया है, ये भी फैक्ट है। हर शख्स, हर सियासी लीडर तनकीद करता है उस पानी माफिया के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता। मैंने कार्रवाई स्टार्ट की, वाटर बोर्ड ने मेरे इंतज़ामिया के अंदर, हमारी जो केएमसी में नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसके अंडर ये फैसला किया कि जहाँ जहाँ गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं, गैर कानूनी कनेक्शंस हैं जो कमर्शियली इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और अक्रॉस द बोर्ड किया जाएगा। और हमने वो क्रैकडाउन किया। अब नेचुरली जब आप क्रैकडाउन करोगे उन माफियाज़ के ख़िलाफ़, तो माफिया तनकीद तो करेंगे, लेकिन माफिया कभी खुद सामने नहीं आती है, वो लोगों को सामने लेकर आती है। तो मैं ये फैसला आप दोस्तों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि वो लोग जो कहते थे कि पानी चोरी होता है और हुकूमत को पानी चोरी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, तो जब हुकूमत कार्रवाई कर रही है तो उस कार्रवाई में क्यों हायल हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ जिस सोसाइटी का
जिस घर का कनेक्शन कटेगा जो कि डोमेस्टिक यूज़ का है, मेरे आपके इस्तेमाल का है, कमर्शियल इस्तेमाल नहीं है, फैक्ट्री का इस्तेमाल नहीं है, सनती इस्तेमाल नहीं है, वो वाटर बोर्ड को अप्लाई करे, उसको कनेक्शन लगा दिया जाएगा। लेकिन ये किसी को हक नहीं पहुंचता कि मेन लाइन गुजर रही हो और मेन लाइन गुजरते हुए मैं उसको पंक्चर करके अपनी लाइन लगा दूं। मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जिस जगह मैंने कार्रवाई स्टार्ट की K3, उस K3 की लाइन में 100 MGD पानी निकलता है और हब डैम तक सिर्फ 10 MGD पानी पहुंचता था। 90 MGD पानी कराची वालों का कोई ना कोई चुरा रहा था। और मुझे दुख होता है कि इस नेक काम में, बहादुरी का काम था, आपको हिम्मत होनी चाहिए काम करने के लिए। इस काम को हमने जब स्टार्ट किया तो वो पानी माफिया अब लोगों को इस्तेमाल करिए, कुछ लोगों को, और वो इस तरह के धरने दे रहे हैं।